हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी नामदेव और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं निम्नतम जनसंख्या, उच्चतम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या और नगरीकरण, शहरीकरण, साक्षरता, न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, ऐसे टॉपिकों पर आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको पता है कि प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो हम लोग यहाँ डिस्कस करें आपको पता हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के हम लोग संभाग डिस्कस कर रहे हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा। ये रहे फ्रेंड मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ कहाँ की है। देखिए, इंदौर की है 32,76,697। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर जबलपुर की है 24,63,279। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर सागर की है जनसंख्या 23,78,458। चौथे नंबर पे आता है फ्रेंड्स भोपाल की जनसंख्या है 23,71,061। ओके, और पाँचवें नंबर पर आता है रीवा की जनसंख्या है 23,65,106। ये रहे मध्य प्रदेश में जनसंख्या वाले 5 राज्य। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्यों में जो कि इस प्रकार हैं। पहला है हरदा की जनसंख्या 5,70,465। दूसरे नंबर पे आता है उमरिया की जनसंख्या है 6,44,458। और तीसरे नंबर पे श्योपुर आता है जिसकी जनसंख्या है 6,87,861। चौथे नंबर पे आता है डिंडौरी की जनसंख्या है 7,04,524। पाँचवें नंबर पे अलीराजपुर आता है जिसकी जनसंख्या 7,28,999। ये भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप नाम याद रखिएगा। आपको जनसंख्या याद रखने की इतनी कोई नीड नहीं है, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की तरफ। ओके, ये रहे फ्रेंड्स जो कि है इस प्रकार। छिंदवाड़ा का है क्षेत्रफल फ्रेंड्स 11,815। सबसे बड़ा हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है सागर का क्षेत्रफल है 10,252। ठीक है। थर्ड नंबर पर शिवपुरी आता है, शिवपुरी का है 10,066। ठीक है। इसके बाद बैतूल का आता है, बैतूल का है 10,043। पाँचवें नंबर पर बालाघाट आता है, बालाघाट का है 9,229 क्षेत्रफल। इसके बाद सिवनी आता है फ्रेंड, सिवनी का है 8,758। और सातवें नंबर पर आता है छतरपुर जो कि है 8,687। ये क्षेत्रफल फर्स्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छिंदवाड़ा याद रखिएगा। और सबसे सातवें नंबर का सर्वाधिक है छतरपुर, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की तरफ। ये रहे फ्रेंड हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले जो कि इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट नंबर पर है दतिया जिसका क्षेत्रफल है 2,691 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद आता है भोपाल का क्षेत्रफल है 2,772 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है अलीराजपुर जिसका क्षेत्रफल है 3,182 वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पे आता है हरदा का क्षेत्रफल है 3,334 वर्ग किलोमीटर। पाँचवें नंबर पर आता है बुरहानपुर जिसका क्षेत्रफल है 3,427 किलोमीटर। छठवें नंबर पर आता है झाबुआ का क्षेत्रफल है 3,596 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सातवें नंबर पर आता है अनूपपुर का
क्षेत्रफल है 3746 वर्ग किलोमीटर। और 8वें नंबर पर आता है उमरिया। उमरिया का है 4076 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम और सर्वाधिक से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पास अभी मध्य प्रदेश के संभाग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग जितने भी जिले पढ़ रहे हैं उनके लिंगानुपात और साक्षरता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं आपको यहाँ बताने वाली कि सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता और लिंगानुपात कौन कौन से। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है बालाघाट की, कितनी है 1021, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर की है 1011, ठीक है, लिंगानुपात। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर मंडला, मंडला की है 1008। चौथे नंबर पे आता है डिंडौरी, डिंडौरी की है 1002 लिंगानुपात, ठीक है। और 5वें नंबर पे आता है आपका झाबुआ, जिसकी है 990 आपकी लिंगानुपात। अब चलिए चलते हैं फ्रेंड्स हमारे 5 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की तरफ, जो कि इस प्रकार है। पहले नंबर पर है भिंड, भिंड की है 837। दूसरे नंबर पर आता है मुरैना, मुरैना की है फ्रेंड्स 840। तीसरे नंबर पे आता है ग्वालियर, ग्वालियर की है 864। 5वें नंबर पर आता है चौथे नंबर पे आता है दतिया, दतिया की 873। और 5वें नंबर पर आता है शिवपुरी, शिवपुरी की है 877 लिंगानुपात, ठीक है गाइस। ये देख लिया हम लोगों ने लिंगानुपात, 5 सर्वाधिक और 5 न्यूनतम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करिएगा और रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वाले समूह की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा ये 6 वर्ष से ऊपर वाले समूह की थी, अब ये है 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले की, ठीक है। सबसे ज़्यादा है अलीराजपुर की, कितनी है 978, ठीक है। इसके बाद आता है डिंडौरी और मंडला की एक सी है 970। इसके बाद थर्ड नंबर पर बालाघाट आता है, बालाघाट के 967। इसके बाद आता है फ्रेंड्स बैतूल, बैतूल के 957। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा की लिंगानुपात सर्वाधिक में है 956, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये। अब चलते हैं हम लोग न्यूनतम लिंगानुपात कितने 0 से 6 वर्ष वाले जिलों की तरफ, ठीक है, जहाँ पास न्यूनतम है और ये वर्ष रखा गया है 0 से 6 वर्ष। फर्स्ट है मुरैना, मुरैना की है 829। सेकेंड नंबर पर आता है ग्वालियर, ग्वालियर की है फ्रेंड्स 840। और इसके बाद आता है भिंड, भिंड की 843। और चौथे नंबर पर आता है दतिया, दतिया की 856। और 5वें नंबर पर आता है रीवा, रीवा की है फ्रेंड्स 885 लिंगानुपात। ध्यान रखिएगा ये वर्ष जो मैंने आपको बताया, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ठीक है। किस एरिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, उसका घनत्व क्या होगा, ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 196 था। कितना था 196 कब था 2001 में, लेकिन 2011 में इसकी जनगणना को बढ़ाकर कितना कर दिया गया 236 कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर रखिएगा। देख लेते हैं अब हम लोग सीक्वेंस से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है भोपाल का, भोपाल का कितना है 885। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंदौर, इंदौर का है 841। थर्ड नंबर पे आता है जबलपुर, जबलपुर का है 473। और चौथे नंबर पर आता है ग्वालियर, ग्वालियर का है 446। और 5वें नंबर पे आता है हमारा मुरैना, मुरैना का है 394, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है, सबसे कम है डिंडौरी का, डिंडौरी का है डिंडौरी का है 94।
सेकेंड नंबर पे आता है श्योपुर जिसका है 104। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पन्ना का 142। चौथे नंबर पे आता है बैतूल, रायसेन और सिवनी, तीनों का एक सा है कितना 157। पाँचवें नंबर पर आता है उमरिया का 158। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स साक्षरता के ऊपर। मैंने आपको जैसे कि आप बताया था हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे संभागों को, और इनमें जितने भी जिले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साक्षरता और लिंग अनुपात दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ बता देती हूँ मैं कितनी जनसंख्या 2001 से 11 के बीच साक्षरता बढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की साक्षरता प्रतिशत कितना बढ़ा है। ठीक है, देखिए व्यक्ति थे 63.7 2001 में, 2011 में बढ़ गई थी 69.32% हो गई थी, और वृद्धि इसमें कितनी हुई थी 5.62% हो गई थी। ठीक है, अब पुरुषों की साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, 2001 में थी 76.1, 2011 में ये 78.73 हो गई थी, और इसकी वृद्धि हुई थी 2.6%। ठीक है, इसके बाद महिलाओं के ऊपर आते हैं। महिला में 50.3% 2001 में थी, 2011 में बढ़कर हो गई थी 59.2%। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है इसमें 8.9% की इसमें वृद्धि हुई थी। ओके, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं 2011 के अनुसार हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे पहले आता है जबलपुर में साक्षरता है 81.1। इसके बाद आता है इंदौर में है 80.9। थर्ड नंबर पे आता है भोपाल में 80.4, बालाघाट में 77.1 और ग्वालियर में 76.7। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे कम किसमें है साक्षरता, फर्स्ट नंबर पे आता है फ्रेंड्स अलीराजपुर जिसकी है 36.1। सेकेंड नंबर पर आती है झाबुआ जिसकी है 43.3। थर्ड नंबर पे आती है बड़वानी की है 49.1, और चौथे नंबर पे आती है श्योपुर की है 57.4, और पाँचवें नंबर में आता है धार जिसकी है 59.0। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये साक्षरता हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि। मध्य प्रदेश में 5 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आता है इंदौर में हुई है फ्रेंड्स 32.88 जनसंख्या वृद्धि। सेकेंड नंबर पे आता है झाबुआ में हुई है 30.70। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है भोपाल में हुई है 28.62। सिंगरौली आता है इसके बाद चौथे नंबर पर जिसमें हुई है 28.05, और पाँचवें नंबर पे आता है बड़वानी में हुई है 27.57। ठीक है, ये रहे हमारे मध्य प्रदेश के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश में 5 न्यूनतम जनसंख्या वाली वृद्धि वाले जिले। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्रेंड्स अनूपपुर में हुई है 12.3। सेकेंड नंबर पर आता है बैतूल में हुई है 12.9। तीसरे नंबर में आता है छिंदवाड़ा में हुई है 13.1, और चौथे नंबर में आता है मंदसौर में हुई है 13.2, और पाँचवें नंबर पे आता है बालाघाट में हुई है 13.6। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को जितना भी आंकड़ा हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।